दिन जब मैं गया था, हम्म, तो ये वाला जानता है जो हम लोग 1 सेकंड में जो हम लोग निकाल देते हैं अपने, बड़ा भाई उनको सब पता है भाई। हम्म, वो वाला जो मेरे लिए वर्ड जो हम लोग सबसे पहले जो इतना तुरंत हम लोग निकाल देते हैं, उसको पॉज करके एक बार सुनना चाहिए। देख रहा है? नहीं, मेरे लिए देखो ये सब सब सर्टिफिकेट है, ये ठप्पा हम्म, ऊपर लगा है, ये लगा है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक टेम्पल है, और वो टेम्पल का पूरा ये है, और तो मेरे लिए वहाँ पे क्या है, मतलब वो एक टेम्पल है जो इस चीज का फंडामेंटल कुछ जानता है। हम्म, और मैं वहाँ पे लिटरली शाओलिन डिसाइपल की तरह हम्म। दौड़ के पहुंचा हूँ, मुझे नॉलेज दीजिए। ठीक है टीचर, मुझे, मैं उस तरह लेता था टीचर को। वहाँ पे बचपन से साला मिला ही नहीं। नहीं तो मेरा सबसे पहला, देखो, इंसिडेंट मेरे लाइफ में कुछ ऐसा ऐसा हुआ है ना जो मुझे इस तरह का बता दिया है कि दुनिया का फैक्ट क्या है, हम्म, हम्म, कैसे इंसान बेवकूफ़ी में लालची बन जाता है। हम्म, हाँ, कैसे कमाएगा, कैसे जिएगा, कैसे ये करेगा, अरे कमाऊंगा, जीऊंगा, और मैं उससे पहले मर गया तो, उससे पहले मर गया तो कुछ भी तो श्योर नहीं है। कुछ भी क्या नहीं। पता वो कमाए बिना ही मैं जी जाऊं, ये भी बात श्योर नहीं है। हाँ। हम्म, यहाँ पे भी ऐड में दिखा रहा है इंश्योरेंस का कि बाद में बहुत पछताइएगा अगर नहीं रखिएगा तो। अबे, मैं उतना समय तक जी गया और मेरे पास पैसा नहीं है, हम्म, ये भी एक सिचुएशन है। पर मैं उतना दिन तक जिया ही नहीं, ये भी एक सिचुएशन, और ज्यादातर यही होता है। जितने दिन का हम लोग इन्वेस्टमेंट रखते हैं, सब माँ बाप मर जाता है, और ज्यादातर 90% केस में यही होता है कि बच्चा खाता है बाद में। हाँ, हम्म, तो तुमको इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए कोई तुम्हारा बच्चा पैदा करवाता है। हम्म, तुम्हारी लाइफ तब सेटल है जब बच्चा तुम्हारा हो, दो अपना बायोलॉजिकल वाला। कैसे पता? हम्म, कैसे पता? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को अपना इंश्योरेंस बेचना है। क्यों? क्योंकि उसका मालिक इतना लालची है कि उसको अब हवस चढ़ा हुआ है प्रीमियम लेने का। हम्म, क्योंकि उसके पास हो गया है ज्यादा उत्तेजना, और उत्तेजना से उसको शांति मिल नहीं रहा है, और उसके पास और कोई जानकारी है ही नहीं, इतना वो अवेयरनेस है ही नहीं, ये सिस्टम उसको इतना बनाया ही नहीं अवेयरनेस, जो कि खुद की हरकत पे ध्यान दे कि ब्रो मेरे को सारे दुनिया को गधा बना के, और उन लोग से प्रीमियम भरवा भरवा के भरवा भरवा के इतना पैसा लेके हम्म, उन लोग के लाइफ में एक गलत पूरा फिलोसफी ठूस के भी मेरे को शांति नहीं मिल रहा। क्योंकि इसका सबूत ये है कि मुझे अभी और चाहिए, ये चीज करके तो शांति नहीं मिल रहा। हम्म, इसका सबूत ये है कि और चाहिए। और अगर कोई गरीब हो भी जा रहा है ना, जिसके पास पैसा नहीं है, हम्म, तो उसका भी वो, जैसे वो बोला ना ऐड में कि आपके पास नहीं है पैसे, हम्म, आप इमरजेंसी टाइम पर आ गए और आपके पास नहीं है, हम्म, तब आपका क्या होगा? हाँ, वो इसीलिए सोचना पड़ रहा है क्योंकि आपका समाज ऐसा है कि हम्म, इमरजेंसी टाइम पे कोई नहीं देखता कि अच्छा इमरजेंसी टाइम किसी का आ कैसे जाएगा, पैसा के चक्कर में, पैसा के मामले में किसी को कैसे इमरजेंसी आ जाएगा। हम्म, यही एक अजीब बात, ये क्यों है अजीब बात, छोड़ो है कि नहीं वो सब देखेंगे। हम्म, क्यों है? क्योंकि सब लोग अपना अपना पैसा आपका एक्स्ट्रा मार के रखा है, और आपको इतना बच्चा पैदा करवा दिया। मेरे पति मर गए तो मैं कैसे पालूंगी, ये कैसे पालूंगा, अरे गजब है। आप नौकरी क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको समाज वैसा बना है सिर्फ बच्चा हम्म, पालने के लिए, तो अपने बच्चे की पैदा कीजिए, आप नौकरी नहीं करते क्योंकि वो भी समाज में ठूसा है। क्यों? कुछ भी। तो फिर समाज पैसा दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है समाज? क्योंकि समाज में अरबपति भी इस जगह बैठा हुआ है। समाज क्यों नहीं पैसा दे रहा है? हाँ। और उसने ऐसा क्या करवा दिया है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट का प्रचार करवा के उसने ऐसा कौन सा तीर मार लिया है इस दुनिया में हम्म, कि वो अरबों रुपए का मालिक बने, वो हम्म, करोड़ों रुपए का मालिक बने, और एक औरत अपने बच्चे तक ना पाल पा रही, उसके लिए भी उसको एक इंश्योरेंस लेना पड़ रहा है। ये है कैपिटलिज्म जो आपको फंसाता है। नहीं, वो औरत क्यों, उसको नहीं मिलना चाहिए? हम्म, उसको बच्चे पालना, उसको लिटरली उसको 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 जरूरत है, हम्म, उसको लिटरली जरूरत है। सब सिर्फ वाइट वॉशिंग चल रहा है। जो चीज
बोल रही है ना कि हाँ ठीक है, फिर सरकार तो करती है बीमा वगैरह और आपके लिए आपको देती है ऑन स्पॉट। सरकार जो दे रही है उसका लेवल देखा है? सरकार देती है, अगर उनको 10 मिलता है ना तो 1 रुपया देती है पब्लिक को, हम्म, बाकी का 9 वो खा जाती है। खाने वाला ही हरकत क्यों है? कुछ नहीं अगर कर सकते हो इस सिस्टम को। कोई बोल भी रहा था यूट्यूब पे, अरे ऐसा तो होते होके ही रहेगा, बहुत लोग अब बोलने लगे, ये बेवकूफ लोग। जब जान सकते हो तो तुम बता सकते हो ना ऐसा क्यों है। फिर घुसो साइकोलॉजी में। अभी हम लोग सब एनालिसिस कर रहे हैं, अभी हम लोग सब एक्स्ट्रा भोग अभी हम लोग मांग रहे हैं। ऐसी एनालिसिस वाली पब्लिक हम लोग क्यों नहीं खड़े कर सकते? और इस चीज का फंडामेंटल तो हर जगह लिखा है, वेदांत में भी लिखा है। वेदांत है ही नहीं किसी और साइंस के बारे में, तो मन मानसिक साइंस के बारे में, साइकोलॉजी है वो। सेल्फ अवेयरनेस है। सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू कौन सा भगवान को जानना हो, तो फैक्ट को ही जानना होता है। जहां फैक्ट को जानने की बात है वहां आप पब्लिक को डरा दो ताकि आपका धंधा चल सके। वो भी उसी फंडामेंटल में से आ रहा है जिस फंडामेंटल में से बाकी मान्यता ठूसना आ रहा है आपके दिमाग में। इसी में से एक मान्यता मैं ये कर देता हूँ कि जो रास्ता आपको मान्यता तोड़ने के बारे में सिखाया उसी उसी रास्ते को मरोड़ दूंगा। मुझे उत्तेजना बहुत मिली हुई है और उस उत्तेजना से निकलने का तरीका है। और जो उस उत्तेजना से निकलने का तरीका है वो मैं धर के मरोड़ दूंगा। जिस तरह मैंने बाकी चीजों को मरोड़ा है, बाकी लोगों की सोच को मरोड़ा है, उसी सोच में से कुछ लोगों का इतना क्लियर है बात, बाकी बातों को मैंने मोड़ा है ताकि मेरा धंधा चल सके, ताकि मैं और ज्यादा उन लोगों को किसी ना किसी तरह से लूट सकूं। इन्वेस्टमेंट, अच्छा मैं एक औरत है, तुम बताओ, ठीक है, पहले बेसिक ये था कि मैं हर तरीका मरोड़ूंगा और उस मरोड़ने में मैं उस जगह को भी मरोड़ के रख दूंगा जिसमें हर सच्चाई को तो मरोड़ ही रहा हूँ। ये बात ये कि सिर्फ बंदा प्रेजेंट में जी सकता है, नहीं। अगर हुआ तो, अबे अगर हुआ तो कैसे हुआ तो बात कम होता है। होता ये है कि अब तुम जैसा लोग को बना दिया ना, वो लोग सब हुआ तो के चक्कर में ही सारा पैसा जमा करके रखता है और आज को गरीबी में जीते रहते हैं। हाँ। और श्योर आज है, हुआ तो अनश्योर है, लेकिन हो रहा है तो श्योर है। हुआ तो क्या होगा, होगा। अबे क्या हो रहा है ये तो देख। होगा होगा करते रहते हो, क्या हो रहा है जो हो रहा है वो श्योर है, जो होगा वो अनश्योर है। जो होगा, मैं खुद नहीं पी रहा हूँ, जो होगा वो अनश्योर है। अबे तो मेरे को पीना मैं दूंगा ना। जो होगा वो अनश्योर है, जो होगा अनश्योर है, जो हो रहा है वो श्योर है। और मैं अब तुमको ये एक मान्यता मरोड़ दिया, और यही तरह की मान्यताएं को जो तोड़े मैं उस रास्ते को मोड़ूंगा। इस वजह से आज तुम देखते हो कि धर्म को भी इतना मरोड़ दिया मैंने। और कुछ नहीं है, वो धंधेबाज दिमाग ने धर्म को मरोड़ा है। वो सारी फिलोसफी 2 सेकंड में मार लेती है, 2 सेकंड में मार देगी तुम्हारा। बिल्कुल हो सकता है कि एक सिचुएशन ऐसा है कि माँ है, बेटी है, खाने पीने को घर में अब नहीं है, बाप मर गया तो, लेकिन ऐसा समाज क्यों है? वो तो है कमजोर, वो औरत इतनी कमजोर बन कैसे गई कि वो खुद कुछ उसको कमाना नहीं आता। हाय दया मैं क्या दूंगी, अबे तू कमा। नहीं तू कमाओ नहीं, अपने पति को मरने से पहले इन्वेस्ट करवा। अच्छा। तुम मत बनो ताकतवर, क्योंकि नहीं तुम्हारा ड्यूटी है तड़पना। तुम्हारा पति मरे तो तुम्हारा ड्यूटी है तड़पना। तुम्हारा पति मरे और तुम उसके ऊपर आश्रित ही नहीं रहोगी फाइनेंशियली, तो तुम रोगी तो दिल की वजह से रोगी कि मेरा प्रिय पति मर गया, मेरा प्रिय पति मर गया, मेरा दिल था, मेरा दिल का टुकड़ा चला गया, तुम इसलिए रोगी। यहाँ पे औरत काहे रोती है, कहे कि हाँ यार मेरा इन्वेस्टमेंट चला गया। अरे ऐसा तुम रिश्ता क्यों रखी थी भाई जो खाली इन्वेस्टमेंट पर टिका हुआ था? अब रो भी इसलिए नहीं रहे हो कि प्रेमी मर गया है, रो इसलिए रही हो कि मेरा क्या होगा।
मेरा क्या होगा, ये पूरा सिस्टम ही मेरा क्या होगा वाला कौन घुसा तेरे दिमाग में? ऐसा पूरा माहौल ही कौन बना दिया कि तू ऐसे बड़ी हुई है जहां पे तू पति जैसे रिश्ते तक को एक धंधे के तरीके से देखती है? वही इन्वेस्टमेंट वाला, जाके उसकी गर्दन पकड़, चार चप्पल मार, उसको हथकड़ी में रख, समझे? और कोई तरीका नहीं है तुम्हारा ऐसा। तुम ऐसी कैसे बन गई कि तुम हाय तैयार हो रही है, मेरे पापा, मेरे मेरा पति मर गया तो मैं क्या करूंगा? भाई तुम्हारे पास नौकरी है, तुम कहीं पे ऑफिस संभालते हो, कंटकी में तुम्हारा बिजनेस है, तुम यहाँ हो, कन्नौज में तुम्हारी फैक्ट्री लगी पड़ी। इतने तुम लोग पैदा ही नहीं हुए हो कि कोई दिक्कत हो। और जितना है बुढ़ापे के लिए ठीक है, एआई भी अब आ रहा है धीरे धीरे, रोबोट बुढ़ापे में एआई टेक केयर कर, हाँ। ठीक है? और अभी बच के रहो, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट कंपनी सारी देख रही है कि एआई आ रहा है, तो जितनी इन्वेस्टमेंट कंपनी और इन्वेस्ट करवाएंगी तुमसे डर में, क्योंकि एआई आ जाएंगे तो बुढ़ापे में सारे संभाल लेंगे, और ये तुमको डराते ही थे बुढ़ापे के लिए। तो नहीं नहीं, यही जो इन्वेस्टमेंट वाला है वही तो बंद करवा देगा फिर ये सब हाँ? इन्वेस्टमेंट। नहीं बंद कराएगा, क्योंकि इन लोगों का फायदा नहीं होगा। कैसे नहीं, साइंटिस्ट लोगों को बंद बंद नहीं अब ये करवा। तुमको बोलेगा एआई का कल अटैक हो सकता है, इन्वेस्टमेंट करके रखिए। तुम्हारा डर तो वही है, तुम अपने डर को जानो, अपनी प्रिमिटिवनेस को तुम जानो, वो एक अलग, फिर हम लोग और घुस रहे हैं डीप। खिड़की बंद करो उधर से, ऐसी हो, है ना? समझ में आया? अपने आप को तुम ना जान सको, तुम डर रही हो, लेकिन डर ही क्या है? इतना तो बेटा कोई बोले दिमाग बन जाना जा रहा है भाई, इतना 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 कहाँ कि कोई सोचता भाई, इतना सोच के चलेंगे तो कैसे होगा? फिर इतना सोच के नहीं चलेंगे तो रोइए, हाँ मेरे पति मर गए, तो पति मर गए तो इसलिए नहीं यहाँ पे रो रही है कि प्रेम था तो मर गए तो हम रो रहे हैं। पति मर गए तो इसलिए रो रही है कि साला इन्वेस्टमेंट चला गया। तुमको धंधे की नजर से रिश्ता को देखना सिखा कौन दिया? तुमको रिश्ता बनाना ही है धंधे के चक्कर में, सिर्फ सरवाइव, सिर्फ शरीर चलाने के चक्कर में, सेक्स देना और उसके चक्कर में पति से पैसा लेना, इस तरह का धंधा पे तुम्हारा पति पति बनना है, पति पत्नी बनना है, ये कौन तुमको सिखा दिया? और जब ये सब करोगी तो साफ है कि तुमको अपना इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं करवाना पड़ेगा पति से। आपके मरने के बाद आपके बच्चों का क्या होगा, आपकी बीवी का क्या होगा? पहले से करिए इन्वेस्टमेंट, ढमाढम ढचाढच। हाँ, मेरे पति ही नहीं, मेरे बच्चे ही नहीं तो तुम हंसोगे ही ना। तो उससे कनेक्टेड है, इन्वेस्टमेंट से कनेक्टेड है कौन सी, कौन लोग बताओ, कौन लोग? वेडिंग इंडस्ट्री। और वेडिंग इंडस्ट्री से कनेक्टेड है फिल्म इंडस्ट्री। फिल्में ऐसी ऐसी बनाओ कि सब शादी करने की तरफ सबको लगे कि फिल्में ऐसी ऐसी बनाओ कि सब लोग शादी करने की तरफ पगला है। अब यार कौन दिखाओ, सारी इंडस्ट्री कनेक्टेड है बेटा, ये एकदम मत सोचना अच्छा समझ गए? सारी इंडस्ट्रीज कनेक्टेड है अल्टीमेटली एक ही बात, कंजम्पशन इज द की टू पीस। एक ही गलत फहमी है, कंजम्पशन इज द की टू पीस। ये गलत फहमी ठूस देना तुम्हारे दिमाग में, बस और फिर कंजम्पशन को ही चालू रखना इज द वे टू पीस। हालांकि जब तक उसको कंजम्पशन को चालू रखे हुए पीस मिल नहीं रही है, मिलेगा। होप बहुत है, बी पॉजिटिव, हो बहुत है, बी पॉजिटिव, मोटिवेशन बहुत है, होगा होगा। और ध्यान दो, जितना भी ये सारा का सारा फ्यूचर प्रेडिक्शन, ये फंडामेंटल बात है इन सब चीजें, जितना होप है सब भविष्य के बारे में कि होगा, जो कि एक अनश्योर टाइम के बारे में। तुमको अनश्योर टाइम के लिए होप रखना तो सिखा रहे हैं, लेकिन इस एकमात्र श्योर टाइम में तुम दुखी हो, उस पर ध्यान देने के लिए कोई इनकरेज नहीं कर रहा, उस पर कोई नहीं ध्यान दिला रहा। एक यही प्रेजेंट में तुम तड़प रहे, उस पर कोई ध्यान नहीं दिला रहा है। एक अनश्योर फ्यूचर के लिए तुमको सब होप दिला रहे। और साइंटिस्ट जो है बिल्कुल इस चीज को देखता है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। फ्यूचर कहाँ है? फ्यूचर कहाँ है? कहाँ है फ्यूचर?
ये सब होप दे रहा है ना। हम्म, अभी क्या है, प्रेजेंट है। तू कब जिया है फ्यूचर में, तू जब जब जिया तू प्रेजेंट में जिया है। फ्यूचर के बारे में तू प्लान कर रहा है, जब तू फ्यूचर में जिएगा तो फ्यूचर तेरा प्रेजेंट होगा। जिस कल के लिए तुम आज तैयारी कर रहे हो, जब तुम उसमें जियोगे तो वो कल भी तुम्हारा आज होगा। तो बकवास है। फंडामेंटल देखोगे 2 सेकंड में इसकी चड्डी उतर जाएगी, ठीक है, सब कुछ